ये सूट इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ कि मैंने खुद भी इमेजिन नहीं किया था, और इससे पहले मैंने हाथ की कढ़ाई कभी ट्राई भी नहीं की थी। इस सूट पर मैंने पहली बार ट्राई किया और इतना सुंदर रिजल्ट आया कि आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। और हाथ की कढ़ाई का ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है करना। अगर आप बिगिनर हैं और आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हाथ की कढ़ाई है तो थोड़ा टाइम तो लेगी ही। मुझे 1 हफ्ता लग गया इस सूट को रेडी करने में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस जरदोजी वाले थ्रेड यानी दबके वाले थ्रेड को छोटा छोटा काट लूंगी बराबर पीसेस में। ये सारा सामान आपको किसी भी ऐसी शॉप से मिल जाएगा जहाँ पर सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता है। आप इसको लोकली भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ये थोड़ा महंगा मिलता है, तो ट्राई कीजिएगा अगर आपको आसपास किसी शॉप पर मिल जाए तो इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बराबर पीसेस में इसको काट लिया है। बाजू के कपड़े को अब मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है, और जितना कपड़ा मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा है और सिलाई में दब जाएगा उसे मैं एम्ब्रॉयडरी नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे भी वो तो नीचे दब जाएगा और नजर भी नहीं आएगा। अब कट दाना को मैंने एक कटोरी में डाल लिया था, और इसके अंदर इस तरह से हमें निडल को रन करना है ताकि इसमें छोटे छोटे ये मोती हैं ये आसानी से डल जाएं, क्योंकि एक एक करके इन मोतियों को पिरोने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे मोती हमें पिरो लेने हैं धागे में। और अब एक सुपर ग्लू लेनी है। ये वाली ग्लू बहुत इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 160 या 200 रुपीज़ तक आपको ये मिल जाएगी। अब इस तरह से हम सुपर ग्लू की मदद से जितने भी ये हमने पिरोए हैं मोती, इनको अच्छे से चिपका लेंगे सीधी लाइन में। और अब इस तरह से इसको मजबूती से अटैच करेंगे। एक एक करके मोती अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह आप ग्लू की मदद से इनको अच्छे से चिपका सकते हैं, और ये बिल्कुल मजबूती से चिपकते हैं क्योंकि हम धागे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सिर्फ ग्लू से नहीं चिपका रहे। तो ये देखिए बहुत इजीली घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इस तरह से आप सुपर ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, वैसे तो इस तरह के कटदाने का इस्तेमाल आरी वर्क में किया जाता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो आरी वर्क नहीं कर पाते, तो सुई धागे का इस्तेमाल करके बहुत इजीली आप ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इस तरह से कटदाने की मैंने एक लाइन यहाँ पर लगा ली है, और गले पर भी मैंने इसी तरह से कटदाने से लाइन लगाई है, और मैं आपको सूट की पूरी लुक वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इस तरह से ये लाइन मैंने अच्छे से अटैच कर ली है, और ये ग्लू भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती सूखने में, साथ साथ सूख ही जाती है ये। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से अटैच करने के बाद हम इसके बाद एक लाइन मोतियों की अटैच करेंगे इसके बीच में। तो यहाँ पर मैंने कॉपर कलर के मोती लिए हैं इसके बीच में अटैच करने के लिए। तो एक बार में मैं 10 मोती पिरोऊंगी, इससे ज़्यादा मोती नहीं पिरोऊंगी क्योंकि फिर इतना सफाई से डिज़ाइन नहीं बनेगा। 10 मोती पिरोने के बाद फिर से मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी, और जैसे कट दाने को मैंने चिपकाया था बिल्कुल वैसे ही मोतियों को भी चिपकाऊंगी। बहुत टाइट करके हमें मोतियों को नहीं पिरोना है धागे में, नहीं तो फिर टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब बिल्कुल बारीक बारीक सा गैप हम रहने देंगे मोतियों में चिपकाते हुए। और अब हम इस तरह से इसको मजबूती से पक्का करेंगे जैसे हमने कट दाने वाली लाइन को पक्का किया था। और इसी तरह से मोतियों की एक लाइन हम अच्छे से अटैच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये लाइन बनकर तैयार हुई है। और इस तरह से मोती अटैच करने के बाद एक लाइन हम फिर से कट दाना की ही लगाएंगे। यहाँ पर मोती का कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप चाहें तो वाइट मोती या फिर थोड़े से डिफरेंट कलर के जैसे भी चाहें वैसे मोती लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम इसको पक्का कर देंगे, और अब एक लाइन हम फिर से कट दाना की ही लगाएंगे इसके बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए थोड़े थोड़े गैप पर मैं ग्लू यूज करती जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये लाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए मैंने बराबर दूरी पर चौक से छोटे छोटे निशान लगा लिए, और अब हम सबसे पहले इस निशान के बीच में व्हाइट कलर का एक मोती अटैच करेंगे। मीडियम साइज का ये व्हाइट मोती है,
आप चाहे तो थोड़ा बड़ा मोती भी ले सकते हैं। अब मैं गिन के 10 मोती अपनी सुई में पिरोऊंगी। ये देखिए, और अब ध्यान से देखिएगा, जहां से ये धागा निकल रहा है बिल्कुल वहीं से हम सुई को इस तरह से डालेंगे और दूसरी किनारी से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम इसको मोती के ऊपर कवर कर देंगे और यहां पर अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए, मोती को मैंने चारों तरफ से कटदाने से कवर कर दिया है और अब हम इसके साइड में सिल्वर कलर के ये कुंदन अटैच करेंगे। ये ड्रॉप शेप के कुंदन है, आप चाहे तो राउंड कुंदन भी लगा सकते हैं। अब सुपर ग्लू से मैंने 5 डॉट्स लगाए हैं। अब कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए, जैसे पेन की कैप या फिर कुछ भी ऐसा इस शेप का कुछ ले लीजिए और हल्की सी ग्लू उस पर टच करनी है आपको। बस फिर इसके ऊपर इस तरह से कुंदन जब हम टच करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुंदन चिपक जाएगा और ये अटैच करना बहुत इजी हो जाएगा। बस इस तरह से उठा उठा के हम इसके ऊपर कुंदन को रखते जाएंगे और थोड़ा टाइम इसको अब हम सूखने देंगे। अब हम इसके ऊपर दबका लगाएंगे या फिर जरदोजी वाला थ्रेड लगाएंगे। तो इस तरह से जरदोजी वाले जो छोटे छोटे थ्रेड हमने काट के रखे थे उन्हें हम इस तरह से अटैच करेंगे और कुंदन को चारों तरफ से कवर कर देंगे हम जरदोजी वाले थ्रेड से। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से लगा रही हूं ये धागा। इस तरह ये जरदोजी वाला थ्रेड बिल्कुल बारीक वाला स्प्रिंग जैसा होता है, तो इसको खींचिएगा मत लगाने से पहले, नहीं तो ये खुल जाएगा पूरा। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने का और कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल सा ये डिजाइन है और अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये सूट बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ी मेहनत तो इस पे लगी है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये मोटिव मैं आपको एक ही बनाकर दिखाऊंगी और आपको बाकी सभी मोटिव्स इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए, अब हम इसको मजबूती से पक्का करेंगे पिछली तरफ इस तरह। ये देखिए, मैंने यहाँ पर टांका लगा दिया है और बिल्कुल सिंपल और सुंदर सा ये फूल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने बराबर दूरी पर बनाकर स्लीव्स का ये डिजाइन रेडी कर लिया है। ये देखिए, और ये कुर्ती बनने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। बिल्कुल इसी तरह के छोटे छोटे फूल मैंने पूरे कुर्ते पर बनाए हैं और गले का डिजाइन मैंने कुछ इस तरह बनाया है। गले के ऊपर मैंने कट दाने से छोटी छोटी बूटियां बनाई हैं। बहुत सिंपल सा डिजाइन है, आप देखकर इजीली बना सकते हैं। और इसके ऊपर दुपट्टा मैंने बिल्कुल डिफरेंट रखा है। ये लेवेंडर कलर का मैंने दुपट्टा रंगवाया है। नेट का फैब्रिक लिया था जिसके ऊपर छोटे छोटे सितारे बने हुए थे और इसके चारों तरफ मैंने ये गोटा किरण वाली लेस लगाई है जो कि मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क के साथ मैच हो रही है। बहुत सुंदर सा ये सूट बनकर तैयार हुआ है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह का सूट बनाना। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो इस तरह छोटे छोटे फूल पूरे सूट पर बना लीजिएगा, तो भी बहुत प्यारा बनकर तैयार होगा। और कलर कॉम्बिनेशंस भी आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।